अजी कैसे आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है यार। क्रिकेट की तो हम रोज़ ही बात करते हैं, लेकिन मैंने कहा आज थोड़ा सा शुरू करते हैं हॉकी से और फुटबॉल से। क्योंकि मतलब कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स है, फिर क्रिकेट पे भी आ ही जाएंगे, हम क्रिकेट पे भी बात करेंगे। असल में बात यह है कि पाकिस्तान का आपको पता है कि पाकिस्तान जो है ना वो हॉकी में किसी वक्त में बड़ा जो है माई बाप था। तो यहाँ पंजाब में फैसलाबाद और फैसलाबाद के करीब एक जगह है गोजरा। ये दोनों जो जगह हैं ये मशहूर है। दे हैव प्रोड्यूस अ नंबर ऑफ टॉप हॉकी प्लेयर्स फॉर पाकिस्तान हु ब्रॉट अ लॉट ऑफ ग्लोरी फॉर पाकिस्तान, यू नो। और मतलब इनकी राइवलरी बड़ी पुरानी है फैसलाबाद और गोजरा की। अच्छा, गोजरा मतलब ओवर द इयर्स प्रोड्यूस मोर टॉप प्लेयर्स कंपेयर टू फैसलाबाद डिस्पाइट बीइंग अ स्मॉलर प्लेस। उसकी वजह ये थी कि वहाँ पर एक बंदा था असलम रोडा। ही वॉज द प्लेयर हिमसेल्फ बट नॉट अ वेरी व्हाट डू कॉल इट आउटस्टैंडिंग प्लेयर, लेकिन कोच और मेंटोर वो बड़ा आउटस्टैंडिंग बना बाद में। एंड ही देन सेट अप हिज क्लब्स एंड ऑल इन गुजरा। और उसने बड़े प्लेयर्स को मेंटोर किया, बड़े प्लेयर्स को उसने मतलब स्पॉट किया, टैलेंट को उसने स्पॉट किया, ग्रूम किया और पाकिस्तान के लिए तैयार किया। एंड ही वॉज वेरी मच रिस्पेक्टेड इन द हॉकी सर्कल्स एंड ऑल। और उसके नाम पे टूर्नामेंट्स वगैरह भी होते हैं। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगी वो ये लगी कि अभी जस्ट अ फ्यू डेज बैक गोजरा में जो मतलब उसकी आई थिंक डेथ एनिवर्सरी थी असलम रोड़ा साहब की। तो मतलब एक उन्होंने क्या उसको बोलते हैं विमेंस टूर्नामेंट कराया, विमेंस हॉकी टूर्नामेंट कराया बाय द नेम ऑफ चीफ पंजाब चीफ मिनिस्टर्स विमेंस गोल्ड कप। And the guy sent me some videos and all this sort of stuff. So, like, I was so impressed with the turnout for the matches there for the final. I was so impressed with the organization of the tournament, the way it was organized, और जिस तरह से लोगों ने मतलब वहाँ पर मतलब विमेंस हॉकी को आके सपोर्ट किया। और जिस तरह वहाँ पर हर चीज़ जो है वो ऑर्गेनाइज की गई थी सॉरी ऑर्गेनाइज की गई थी। इट वॉज रियली गुड। एंड गिवन द फैक्ट कि पाकिस्तान में इस वक्त जो हॉकी का हाल है, आई थिंक पाकिस्तान नीड्स सच सॉर्ट ऑफ इवेंट्स, हॉकी इवेंट्स, वेदर इट्स मेंस और वुमेन्स, टू यू नो रियली लाइक इंश्योर कि हॉकी जो है हमारे वहाँ फिर से किसी न किसी स्टेज पर रिवाइवल हो। इसमें एक पुराने पाकिस्तान के इंटरनेशनल प्लेयर है खाबर जावेद। ही इज़ द वन जो कि जिन्होंने ये सारा ऑर्गेनाइज किया था, सारा किया था। एंड मतलब ही डिजर्व्स ऑल क्रेडिट। भाई जो भी कहे, खाबर जावेद साहब ने ज़बरदस्त काम किया। अब आ जाए फुटबॉल पे। फाइनली जी जो है कल जो वर्ल्ड फुटबॉल फेडरेशन है फीफा, उन्होंने जो मतलब अनाउंस कर दिया कि वो जो उन्होंने सस्पेंड किया हुआ था पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को, वो सस्पेंशन उन्होंने ख़त्म कर दी है। इसलिए क्योंकि लास्ट वीक पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की जो कांग्रेस थी, उन्होंने फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स कर दी पीएफएफ के। तो दैट वाज वन कंडीशन टू यू नो कि फीफा मतलब अपने ग्रांट जारी रखे, अपने मतलब फंड्स देता रहे, डेवलपमेंट फंड देता रहे पाकिस्तान को, और प्लस फिर जो है रिकगनाइज भी करे पीएफएफ को। तो अब लगता ये है कि फाइनली आफ्टर मतलब नियरली 6 ईयर्स कुछ सही तरीके से इलेक्शन होने जा रहे हैं पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के। और लेट्स होप कि सही लोग इलेक्ट होकर आए पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में। अभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है उससे इससे हुआ ये है कि अब कोई भी जो है जिसने के मतलब फुटबॉल से जिसका लगाव है, जो फुटबॉल से अटैच है, जिसने फुटबॉल खेली है या मतलब ऑर्गेनाइज करता है, ही डजंट नीड टू बी ऑन द पीएफएफ. He can contest the PFF president's election. So it's going to be a very interesting now to see how these elections go. क्योंकि अब पहले क्या होता था कि पहले सिर्फ जो है ना वो मतलब वहाँ क्रिकेट की तरह फुटबॉल में भी सियासत मतलब पॉलिटिशियंस प्रेसिडेंट बन रहे थे, और उसके अलावा जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ का जोर होता था कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें होती थी। लेकिन अब होपफुली वी शुड गेट समवन बेटर टू रन फुटबॉल अफेयर्स। अच्छा जी, अब आ जाए क्रिकेट पे। अब क्रिकेट पे क्या बोलूँ मैं यार, मतलब रोज़ हमारे तो आपको पता है ना कि यू नो लाइक एवरी डे वी जस्ट सीम टू मतलब पाकिस्तान क्रिकेट में वी जस्ट सीम टू एक्सपोज आवरसेल्व्स मोर कि हम मतलब एज ए क्रिकेट नेशन क्या क्या हमने गलत है। आई हैव नथिंग अगेंस्ट कि कोई प्लेयर, यंग प्लेयर किसी सीनियर प्लेयर को मतलब आइडलाइज करे, उसको मतलब जो है रिस्पेक्ट दे, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन भाई बात यह है कि कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में आप कितना भी किसी प्लेयर को आइडलाइज करते हो, सेल्फ रिस्पेक्ट देते हो, उससे सीखते भी हो, लेकिन जब आप फील्ड पे जाते हो एंड व्हेन यू रिप्रेजेंट योर कंट्री एंड ही इज रिप्रेजेंटिंग हिज कंट्री, देन देयर शुड बी नो लव लॉस बिटवीन द टू, एंड इवन बिफोर द मैच और आफ्टर द मैच और ड्यूरिंग द मैच आपको कभी ये इंप्रेशन नहीं देना चाहिए उस प्लेयर को कि आप उसके इतने बड़ा मतलब मद्दा है, आप फैन, आप उसका एक फैन बेस है, ठीक है ना। दैट लीव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन ऑन द प्लेयर, बिकॉज देन ही नोज कि यार ये बंदा जो है ना ये थल्ले लगा हुआ है, ये तो मेरा फ़ैन है, ये प्लेयर बाद में आएगा, पहले फ़ैन बनेगा।
अब अबरार अहमद जो है नए प्लेयर है पाकिस्तान के, मतलब अजीब उनकी सेलिब्रेशन होती है और ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन बहरहाल उन्होंने कल ट्वीट की कोहली की तारीफ में जी, मतलब उन्होंने वो मतलब तारीफ़ें की कोहली की कि जी ये मेरा चाइल्डहुड हीरो है और फला है और मैं इसको फॉलो करता हूँ, जितना ही अच्छा प्लेयर है उतना अच्छा ह्यूमन बीइंग है और ह्यूमिलिटी है और ये है और वो है, फलाना ढिमकाना। ठीक है भाई अबरार अहमद साहब, बात ये है कि आप कितना भी कोहली को वो करते हो या जो भी करते हो, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट का हाल है ना यार, जो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जो हमारा हशर हुआ है, जो हमारा एग्जिट हुआ है, पीपल डोंट वांट टू हियर अबाउट योर, मतलब किसको आप आइडलाइज करते हैं किसको आप आइडलाइज नहीं करते हैं। इस वक्त तो भाई आप सिर्फ ये सोचो कि आगे अपने करना क्या है, एंड वाई डू आर प्लेयर्स नीड टू डू ऑल दीज थिंग्स। अगर आप कोहली को मतलब आइडलाइज भी करते हो, ठीक है यार, वो मिला आपसे मैच के बाद, आप उससे मिलते हैं, उससे टिप्स लो, जो भी करना है करो मैच के बाद, लेकिन इज इट नेसेसरी कि आपको हर चीज़ सोशल मीडिया पे डालना है? ठीक है, फोकस करना चाहिए अपनी क्रिकेट के ऊपर। ठीक है, ये फोकस कहीं और इनका चल रहा होता है, क्योंकि इनके पीआर जो एजेंट्स होते हैं वो इनको इन कामों में लगाते रहते हैं। इसलिए आज हमारे क्रिकेटर्स का ये हाल है कि हम ये लोग क्रिकेट पे कम फोकस करते हैं, बाकी चीज़ों पे इनके ध्यान ज़्यादा चल रहे होते हैं, और इसी वजह से आज जो है पाकिस्तान जो है चैंपियंस ट्रॉफी से जो है वो एग्जिट हो चुका है। और यू नो इट्स बिकॉज ऑफ दिस सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ दिस फ्यू मिनट्स ऑफ फेम, फ्यू सेकेंड्स ऑफ फेम, व्यूज़, क्लिक्स एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ की अजीब अजीब बातें मतलब हम टीवी पे सुनते हैं। अभी वसीम अकरम ने एक वो मतलब जब पाकिस्तान का मैच हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी, तो उसमें वसीम अकरम ने कोई केले लेके आए प्लेयर्स के लिए बाहर, तो उस पर वसीम अकरम ने मतलब मज़ाहिया उसमें कहा कि यार इतने मतलब केले तो बंदर भी नहीं खाते, पंजाबी में उसने कहा। ठीक है, अब उस पर जी एक और मतलब हमारे फॉर्मर प्लेयर वो कूद पड़े, उन्होंने केले की जो है पूरी न्यूट्रिशनल वैल्यू और ये वैल्यू और वो वैल्यू सारी उन्होंने दी विदाउट नेमिंग वसीम अकरम। तो ठीक है, तो उन्होंने मतलब बेसिकली बताया कि जी केलों के क्या फ़वाद और क्यों इतने केले मतलब प्लेयर्स को दिए जाते हैं ड्यूरिंग मैचेस वगैरह करके। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं वो साहब, इसलिए क्योंकि मतलब ये तो साइंटिफिकली है कि भाई मतलब bananas have a lot of what you call it energy and all that in them, and they're very good food for what you call it especially athletes। ठीक है ना, लेकिन भाई ये सारे बनाना शनाना ये सब उस वक्त अच्छे लगते हैं प्लेयर्स खाते हुए जब वो अच्छा कर रहे हो। साफ सीधी बात मैं करता हूँ कि हम तो यार सीधी बात है, हम तो देखना चाहते हैं पाकिस्तान टीम अच्छा करे। पाकिस्तान टीम अगर अच्छा नहीं कर रही होगी तो फिर ये खेलों का फ़ायदा क्या है? मैं असल में मेरा जरा थोड़ा सा डिफरेंट लेवल है बात करने का, मैं उस लेवल पे जाना नहीं चाहता, लेकिन जब मैंने वो ट्वीट पढ़ी ना उन साहब की, तो मेरे जहन में एक जवाब तो आया, लेकिन फिर मैंने दिया नहीं वो जवाब। मैंने कहा छोड़ो यार, मतलब हमारा वो लेवल नहीं है। लेकिन ये सब चीज़ें बहुत अच्छी है यार भाई, आप कितना भी न्यूट्रिशनल वैल्यू ले लो, सब कुछ कर लो, अच्छी डाइट कर लो, जो कि हमारे प्लेयर्स को मिलती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनको एक किंग की तरह रखता है, बादशाहों की तरह रखता है, शेर की तरह रखता है, लेकिन ये परफॉर्म कैसे करते हैं? बिल्लियों की तरह परफॉर्म करते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब आई बी वेरी ऑनेस्ट, एटलीस्ट दैट इज द वे दे परफॉर्म इन द चैंपियंस ट्रॉफी। ठीक है ना, तो ये केले शेले के फवायद भाई बाद में बताओ, पहले ये देखो कि पाकिस्तान क्रिकेट को किस तरह से सही किया जा सकता है। अब उस पर भी कहानियाँ 101 कहानियाँ चल रही हैं भाई। कोई कह रहा है जी सकलैन मुश्ताक को हेड कोच बनाया जा रहा है, कोई कह रहा है जी रिजवान को T20 से हटाया जा रहा है, कोई कह रहा है कि एक साबिक कप्तान है उन्होंने ट्वीट की कि जी शादाब कप्तान और सकलैन मुश्ताक जो है वो हेड कोच होंगे न्यूजीलैंड में वगैरह वगैरह करके, और उसमें स्क्वाड्स में भी कुछ नाम वगैरह दिए। देखें यार बात यह है कि मैं इतना जानता हूँ कि अगर आपने आगे जाना है ना क्रिकेट में, अगर आगे बढ़ना है तो आप ट्राइड एंड टेस्टेड पुराने लोगों को अब मत छोड़ दें यार, हाथ ही हटा दें। T20 की बात जहाँ तक है रीबिल्डिंग टीम की, आपके पास पूरा मौका है टीम रीबिल्ड करने का अगले साल वर्ल्ड कप के लिए। इस साल इस साल के एंड में जो एशिया कप हो रहा है T20 फॉर्मेट में, इन सब दोनों मेजर टूर्नामेंट्स के लिए आपके पास पूरा मौका है टीम बिल्ड करने का। एंड आई बी वेरी ऑनेस्ट यार, नथिंग अगेंस्ट एनी सीनियर प्लेयर्स, बड़े प्लेयर्स हैं, हम उनको बहुत मतलब उन्होंने खिदमत भी दी है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं, लेकिन गिवन दी सर्कमस्टेंसेस दैट हाउ क्रिकेट हैज चेंज, गिवन दी पास्ट परफॉर्मेंसेज ऑफ सम ऑफ द प्लेयर्स, आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि 4-5 प्लेयर्स को तो आप खैराबाद कर दें T20 फॉर्मेट से। आप कह दें उनको कि भाई थैंक यू, आप अब टेस्ट और वनडे पे फोकस करें, T20 आप छोड़ दें। You need a new coach in T20, a dynamic young coach in T20 who understands the dynamics of T20 cricket, not ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर्स। आई एम सेइंग दिस वेरी क्लियरली। कोई भी आप नया बंदा देखो, चाहे फॉरेनर हो चाहे वो लोकल हो, लेकिन लाओ नया बंदा, ठीक है ना। और T20 में यस डेफिनेटली यू नीड अ न्यू कैप्टन, यू नीड अ इंस्पिरेशनल कैप्टन एंड बिल्ड अ न्यू टीम। T20 में आप आराम से नई टीम बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है भाई। T20 एक ऐसी क्रिकेट होती है, 4 ओवर वाली क्रिकेट है। मसला यही हमारे साथ पता है हुआ क्या है, मसला ये हुआ है कि हमारे
जो मेन प्लेयर्स हैं ना, वो बॉलर्स की मैं बात करता हूँ, वो इतनी T20 क्रिकेट खेल चुके हैं लीग्स वगैरह में जाके, और वैसे भी इतनी T20 क्रिकेट वो खेलते हैं कि हमने देख लिया कि वर्ल्ड कप जो हुआ 50 ओवर्स का, जब एशिया कप हुआ 2023 में, अब ये जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई, ये 4 ओवर के बॉलर रह गए हैं भाई, तो इनको बड़ी मुश्किल होती है। ठीक है, आई डोंट नो हाउ दे मैनेज टू विन दैट वनडे सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया एंड व्हाट यू कॉल इट साउथ अफ्रीका, बट इट वाज अ बिग अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान कि इन दोनों मुल्कों में जाके जीता। लेकिन बजाय इसके कि हम उस पर बिल्ड करते हैं, हम और नीचे आ गए। तो बात यही है कि वी नीड टू नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन T20 क्रिकेट, बिटवीन द रेड बॉल क्रिकेट, एंड वी नीड टू सी कि कौन से प्लेयर किस फॉर्मेट में अब हमने पक्के करने हैं। इसलिए क्योंकि किसी भी यंग प्लेयर को आप लाएंगे तो आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको उसको मतलब ग्रूम करना पड़ेगा, आपको उसको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। और ये मैं आपको बता दूं, T20 क्रिकेट के लिए प्लेयर्स हैं हमारे मुल्क में जो कि अच्छा कर सकते हैं, बॉलर्स भी है, स्पिनर्स भी है, बैट्समैन भी है, एंड यू नीड टू डेवलप ऑलराउंडर्स। लेकिन प्लीज़ मैं सिर्फ यही कहूँगा कि भाई पुरानी चीज़ों में मत जाओ। सकलैन मुश्ताक को आपने अगर कोच बनाने का आपने इरादा किया हुआ है तो भाई मतलब मैं क्या कहूँ कि जो हेड कोच कुदरत के निज़ाम पे चलता हो, वो कहता हो कि यार कुदरत का निज़ाम में क्या हम हार गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो मैं क्या कह सकता हूँ यार। लेकिन बहरहाल बात यही है कि हमारी क्रिकेट में पता होता क्या है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। होता ये है कि हर एक मतलब दोस्तियां हैं फॉर्मर प्लेयर्स के आपस में, तो ये एक दूसरे को प्रमोट करते हैं, मतलब चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे जनरली एक दूसरे को प्रमोट कर रहे होते हैं। क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी वो सर जी इसको ले लो, ये बड़ा अच्छा है, फिर वो बंदा आता है वो उसी बंदे को अपने साथ रख लेता है। लेकिन आई थिंक सीरियसली, मैं माइक हैसन का वो देख रहा था, एक छोटी सी वीडियो से डाली है कि व्हाट्स रॉन्ग विद पाकिस्तान क्रिकेट, बातें उसने वही की है जो कि जनरली सबको ही पता है। लेकिन यू नो आई थिंक कि maybe that's just an indication that he's interested in the Pakistan coaching job, whatever. बट उसने दो चीज़ों पे टच किया। एक तो ये कि मतलब जो है कैसे बोलते हैं आप क्या लाइक पाकिस्तानी प्लेयर जो हैं वो इनसिक्योर है अपनी जगहों के लिए, और वो अपने लिए खेलते हैं। ये दो चीज़ों पे उसने वो किया, और उनको फियर ऑफ फेलियर है कि मतलब वो इसलिए शॉट्स नहीं खेलते क्योंकि उनको डर ये होता है कि हाई रिस्क मतलब रिस्की शॉट अगर हम खेलेंगे, हम आउट हो गए तो क्या होगा। तो बस कोई ये न्यूजीलैंड टूर सर पे खड़ा हुआ है तो इसका तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन इसमें भी आप पुराने लोगों को ट्राई करने की कोशिश नहीं कर रहे। मैं तो कहता हूँ न्यूजीलैंड भेज रहे हैं, किसी भी अननोन को भेज दो, आप मतलब मसरूर को बना दे कोच, आप किसी को भी बना दे कोच जो हमारे डोमेस्टिक में है, लेकिन ये पुराने में से किसी को मत लाएं आप, क्योंकि हम देख चुके हैं कि रिजल्ट कुछ नहीं आने भाई साहब, सीधी बात है। तो आई जस्ट होप कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तरीके से चले और तरीके से डिसीजन ले। तीनों फॉर्मेट्स में अलग अलग डिसीजन लेने पड़ेंगे आपको, डिसीजन लें, जल्दबाजी ना करें, और वही जो आप देखें पिछले 4-5 साल में, बल्कि उससे भी ज़्यादा, वही जो एक चंद एक लोग आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं डिफरेंट पोजीशन में क्रिकेट बोर्ड में विद द टीम, उनको खुदा के लिए वो अपना ट्राई करें। मेरी आपसे मतलब विनती है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है चेयरमैन साहब कि इन लोगों को आप ट्राई ना करें, क्योंकि बहुत हो गया यार, बहुत हमने देख लिया। वी डोंट नीड एनी मोर ऑफ दिस, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। तो प्लीज़ गो फॉर न्यू फेसेस, न्यू पीपल, न्यू लीडरशिप। जो होता है देख लेंगे यार, वैसे भी बुरा तो हो ही रहा है ना पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, तो अच्छा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, I'll end with the good news. The good news is this, that Pakistan is going to host another ICC event on a smaller scale. This is the ICC Women's World Cup Qualifiers 50 overs. तो मार्च के एंड में स्टार्ट होगा और अप्रैल तक चलेगा। तो लाइक वी आर अगेन हैव अ वेरी बिजी होम सीजन, क्योंकि PSL भी शुरू हो रहा है 11 अप्रैल से। तो ये है जी ICC के वुमेंस क्वालिफायर फॉर द 50 ओवर वर्ल्ड कप। इसमें 6 टीमें आएंगी। पाकिस्तान है, वेस्ट इंडीज़ है, आयरलैंड है, स्कॉटलैंड है, और आई थिंक श्रीलंका है। मतलब ठीक टीम है। तो इट्स द फर्स्ट टाइम दैट पाकिस्तान इज होस्टिंग अ प्रॉपर वुमेंस ICC वुमेंस इवेंट। तो इट जस्ट मीन्स दैट बेसिकली पाकिस्तान ने जिस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट किया है, मतलब ICC को अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया है कि जी पाकिस्तान को और ज़्यादा इवेंट्स दे। तो अभी तो खैर वो शेड्यूल नहीं फाइनलाइजिंग द शेड्यूल, द वेन्यूज एंड ऑल, बट आई होप इट्स डन वेरी क्विकली एंड इट्स गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट की कोई एक्टिविटी चलती रहेंगी। तो बाकी फिर अब रही बात सेमीफाइनल्स की, चैंपियंस ट्रॉफी के, कल इंडिया और उसका ऑस्ट्रेलिया का मैच है, तो उस पर मैं दूसरी वीडियो करता हूँ, डिटेल में ज़रा बात करेंगे दोनों सेमीफाइनल्स पे क्या होगा, क्या हो सकता है। बट फॉर नाउ दिस इज़ इट। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, एंड योर कमेंट्स आर मोस्ट वेलकम। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।